प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी राधिका मैम। मेरी हिंदी की कक्षा में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम आपकी फुहार हिंदी पाठमाला कक्षा 6वीं से हम पढ़ेंगे आपका पाठ 7, है ना, जिसको पहले वीडियो में हमने आ रही रवि की सवारी नामक कविता पाठ 7 को हमने इसके कविता के मूल भाव, संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ सहित मैंने आप लोग को इसे समझाया और इसके कठिन शब्दों के बारे में बताया था। बच्चों, आज हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसके आज के अभ्यास प्रश्न। तो बच्चों, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये हमारा हो जाएगा भाग 2, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है शब्द और अर्थ। तो मैंने अपने पहले वीडियो में भी आप लोग को बताया है कि यहाँ जो दिया गया है वो कहलाता है शब्द और ये है उनके हिंदी में अर्थ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। रवि, रवि मतलब होता है बच्चों सूर्य, सूरज, है ना। सूर्य को ही क्या कहते हैं, रवि कहते हैं। नव, नव मतलब होता है नवीन। कली कुसुम मतलब बिना खिला हुआ फूल, कली मतलब जो खिला नहीं होता, है ना। अनुचर, अनुचर मतलब होता है बच्चों सेवक। स्वर्ण मतलब सोना। पोशाक मतलब परिधान या वस्त्र, या हम जो पहनते हैं कपड़ा उसे क्या कहते हैं, पोशाक। विहग, विहग मतलब होता है पक्षी। चारण मतलब भाट या गवैया या यश कीर्ति का गायन करने वाला यश गायक। फिर है कीर्ति, कीर्ति मतलब होता है यश या ख्याति। फौज, फौज मतलब होता है बच्चों सेना। रात का राजा मतलब होता है चांद और ठिठकना मतलब रुकना। तो ये हो गया बच्चों हमारा शब्द और उनके अर्थ। अब हम शुरू करते हैं इनके अभ्यास प्रश्न। तो पहला देखते हैं, मौखिक है। कौशल श्रवण वाचन, जिसे में उच्चारण बोध है ना, पहला नंबर हमारा हमेशा यही रहता है। शुद्ध उच्चारण कीजिए। तो इसे कैसे पढ़ेंगे बच्चों, अनुचर, स्वर्ण, चारण, कीर्ति, गायन और ये ठिठकता, ठीक है। फिर है हमारा प्रश्न नंबर दूसरा, सोचिए और बताइए कह रहा है ना। पहला क्या कह रहा है, देखिए इसमें प्रश्न नंबर क है, कविता को पढ़कर आपके मन में सूर्योदय का जो दृश्य उभरता है उसे अपने शब्दों में लिखिए। क्या कह रहा है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों इसे क्या करना है, आपको अपने से बताना है। मैंने इतनी अच्छी आपको कविता को समझाया है। तो सूर्य का दृश्य आप लोग को कैसा लगता है, आपने उगते हुए सूरज को देखा होगा, उसे अपने शब्दों में बताना है, ठीक है। फिर कविता के आधार पर बताएं सूर्योदय के समय हमारे चारों ओर क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो बच्चों अगर आप लोग देखेंगे कि जब सुबह सूर्य उगने वाला रहता है तो आसमान में पूर्व दिशा में लालिमा छा जाती है और धीरे 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 करके फिर सूर्य जो हैं वो ऊपर आते हैं, ठीक है। तो इसे अपने शब्दों में आप लोग बताएंगे। फिर दूसरा हमारा लिखित कौशल पठन लेखन, जिसमें क्या देखेंगे हम, व्याकरण, शब्दावली और लिखावट। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है, दिए गए समानार्थी शब्दों में अनुपयुक्त शब्दों पर गलत का निशान लगाइए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रवि, तो रवि को क्या क्या कहते हैं, सूर्य, शशि या दिनकर। तो मैंने पहले भी बताया बच्चों, रवि मतलब सूर्य भी होता है और रवि को दिनकर भी कहते हैं। पर शशि, शशि किसे कहते हैं, चंद्रमा को। किसे कहते हैं बच्चों, चंद्रमा को। तो गलत का निशान किस में आएगा, चंद्रमा में। फिर है रात, तो रात के बाद दिया है निद्रा, रजनी और निशा। तो रजनी मीन्स भी रात होता है और निशा मतलब भी रात होता है, मगर निद्रा, निद्रा मतलब होता है सोना, ठीक है, नींद। तो गलत का निशान किस में आएगा, निद्रा में। फिर है चांद, तो चांद, चंद्रमा, शशि और नृप। तो नृप मतलब होता है बच्चों राजा और चंद्रमा और शशि मतलब होता है चांद। तो गलत का निशान किस में आएगा, नृप पे, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं हमारा प्रश्न दूसरा क्या कहता है, काम होने के समय की सूचना देने वाले शब्दों को काल कहते हैं। काम होने के समय की सूचना देने वाले शब्दों को काल कहते हैं। जैसे मैं सो रही थी, ये क्या हो गया, भूतकाल। मैं पढ़ रही हूँ, तो ये हो गया हमारा वर्तमान काल। और मैं कब काम करूँगी, और मैं अब काम करूँगी, है ना। करूँगी, करूँगी आया तो क्या हो गया बच्चों, ये भविष्य काल में चला गया, ठीक है।
तो अब आप दी गई पंक्तियों को उनके काल से मिलाइए कह रहा है। देखिए यहाँ पर वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल दिया हुआ है, हमें इसे मिलान करना है। तो देखिए आ रही रवि की सवारी, आ रही है ना, तो आ रही मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, ये वर्तमान काल। क्या होगा, वर्तमान काल। छोड़कर मैदान भागी है ना, तो ये छोड़कर मैदान भागी मतलब हो जाएगा ये भूतकाल, भागी। चांद छिप रहा है, वर्तमान काल। गा रहे हैं कीर्ति गायन, ये भी बच्चों गा रहे हैं, है मतलब चल रहा है, मतलब क्या हो गया, ये वर्तमान काल। फिर आया हमारा नौ किरण का रथ सजा रहा है, नौ किरण का रथ सज रहा है, तो क्या हो गया, सज रहा है मतलब वर्तमान काल। और हम भी कीर्ति गायन गाएंगे, गाएंगे मतलब किस में जाएगा बच्चों, ये भविष्यत काल में, भविष्य में होने वाला है ना। तो हम भी कीर्ति गायन गाएंगे, तो इसमें आएगा हमारा भविष्यत काल। मैंने यह कविता पढ़ी थी, भूतकाल पढ़ी थी। अब कली कुसुम से पथ सजेगा, भविष्यत काल। ठीक है बच्चों, तो आपको ऐसे ही से मिलान करना है। फिर आगे देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न। संकेत पद्यांश को पाठ में ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए उचित विकल्प पर राइट का निशान लगाइए, है ना। और आ रही रवि की सवारी, इसको हमने कितने नंबर पेज में पढ़ा है, 34। ठीक है, और उसी में से ये जो शब्द दिए हैं वो वहीं पर से ले करके दिए गए हैं। क है रथ किसका सजा है, कली कुसुम का, अनुचरों का या नौ किरण का। तो किससे सजा है बच्चों, नौ किरण से, सूरज की नई किरणों से रथ सजा है, तो किस में आएगा राइट का निशान, नौ किरण से। फिर ख है इस पद्यांश में कली कुसुम का क्या अर्थ है, बिना खिला फूल, लाल फूल या फूलों की माला। तो कली कुसुम का मतलब होता है बच्चों बिना खिला फूल, तो राइट का निशान जाएगा हमारा बिना खिला फूल पे। फिर चलिए हम शुरू करते हैं हमारा प्रश्न चौथा, जो कि है अति लघु उत्तर लिखिए, है ना। तो इसे हमें कॉपी में करनी है। तो उत्तर प्रश्न नंबर हमारा क है रवि की सवारी का क्या अर्थ है ना। तो देखिए मैंने यहाँ कॉपी में किया है, ऐसे आप लोग को भी ऐसे ही करना है। देखिए यहाँ पर दिया है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ना। उत्तर नंबर क, प्रश्न आप लोग लिखेंगे, मैं सिर्फ उत्तर बता रही हूँ। तो उत्तर में आएगा रवि की सवारी का अर्थ सूर्योदय के समय सूर्य के चारों ओर बिखरी किरणों से है। किससे है बच्चों, रवि की सवारी का अर्थ सूर्योदय के समय सूर्य के चारों ओर बिखरी किरणों से है। फिर है हमारा ख, विहक का कीर्ति गायन और फौज का भागना हमें क्या संदेश देते हैं। तो बच्चों इससे हमें यह संकेत मिलता है कि खुशियों का आगमन हो रहा है और अंधेरा रूपी दुख दूर जा रहा है ना। इसमें संकेत किसका दिया, खुशियों का आगमन मतलब सूर्य उग रहा है तो प्रकाश चारों ओर फैल रहा है, और रात घट गई है ना, सूर्योदय हुआ तो अंधेरा रूपी दुख हमसे क्या हो रहा है बच्चों, विदा ले रहा है, वो दूर हो रहा है। फिर है हमारा देखिए प्रश्न नंबर 5वां, लघु उत्तर लिखिए। इसमें हमारा प्रश्न नंबर क है किस पंक्ति से स्पष्ट होता है कि चंद्रमा का सौंदर्य फीका पड़ गया है, इस पंक्ति में लिखिए। तो देखिए हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है, उत्तर नंबर क है रात का राजा खड़ा है राह में। क्या लिखेंगे बच्चों, रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी। इस पंक्ति से स्पष्ट होता है कि सूर्योदय के बाद चंद्रमा का कोई अस्तित्व नहीं रहता, है ना। रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी, इस पंक्ति से स्पष्ट होता है कि सूर्योदय के बाद चंद्रमा का कोई अस्तित्व नहीं होता। फिर है हमारा प्रश्न नंबर ख, कविता में रथ, अनुचर, फौज और भिखारी की भूमिका किस किस ने निभाई है। तो उत्तर नंबर ख लिखेंगे कविता में रथ की भूमिका नई किरणों ने, अनुचर की बादलों ने, फौज की भूमिका तारों ने और भिखारी की भूमिका चंद्रमा ने निभाई है। ऐसे ही आप लोग को भी लिखना है बच्चों, कविता में रथ की भूमिका नई किरणों ने, अनुचर की बादलों ने, फौज की तारों ने और भिखारी की चंद्रमा ने निभाई है। ठीक है, फिर आता है हमारा निबंधात्मक प्रश्न। देखिए प्रश्न नंबर 6वां है, उसमें का हम क देखेंगे।
जो रात का राजा था अब भिखारी क्यों बन गया। तो उत्तर लिखेंगे निबंधात्मक प्रश्न उत्तर नंबर क डाल के। जो रात का राजा था अब भिखारी इसलिए बन गया क्योंकि दिन में सूर्य बहुत प्रभावशाली रहता है और चंद्रमा का सौंदर्य फीका पड़ जाता है तथा उसका कोई अस्तित्व दिखाई नहीं देता। ठीक है बच्चों। फिर हमारा प्रश्न नंबर ख है निबंधात्मक में, इस कविता का मूल भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों मैंने पहले भी आप लोग को जब ये पाठ चालू किया था तभी इस कविता का मूल भाव मैंने बताया था और मैंने आप लोग को लिखवा दिया था। तो उस उत्तर मतलब जो प्रश्न नंबर ख है उसका उत्तर यही आएगा कि कविता का मूल भाव डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित इस कविता में सूरज को एक राजा मानकर सूर्योदय के दृश्य का वर्णन किया गया है। इस पावन बेला में प्रकृति में होने वाले सुंदर परिवर्तनों का मनोहर चित्रण किया गया है। ये हमारे उत्तर नंबर ख का आंसर है। ठीक है बच्चों। फिर है हमारा दी गई संकेत पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसे भी हमको कॉपी में नहीं करना है क्योंकि हमने इसको भी देखिए यहाँ पर कर चुके हैं। सारे जो कविता हैं उनके हमने भावार्थ यहाँ लिख चुके हैं। ठीक है, तो इसे भी लिखने की ज़रूरत नहीं है हमको और इससे हमारा ये पाठ कंप्लीट होता है। हमारा पाठ था पाठ 7 आ रही रवि की सवारी। पहले वीडियो में बच्चों हमने इसके संदर्भ प्रसंग और भावार्थ देखे और हमने आज के वीडियो में इसके अभ्यास प्रश्न और उसके सारे प्रश्न उत्तर कठिन शब्द व्याकरण सारे के सारे आज हमने भाग 2 में किए। तो बच्चों अगर आप लोग को कहीं पर कोई परेशानी होती है, कुछ समझ में नहीं आता है तो आप लोग मुझसे फिर से पूछ सकते हैं और फ़ोन भी कर सकते हैं। फ़ोन करके मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो आप 10 से लेकर के 3 बजे तक मैं स्कूल में उपलब्ध रहूँगी बच्चों। अगर आप लोग को कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप आ कर के स्कूल में मिलें और स्कूल में आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। तब तक मैं फिर आप लोग का अगला वीडियो पार्ट 8 आप लोग का लेकर के आऊँगी जो कि जिसका नाम है शहीद और वो एक पत्र लेखन है। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों आप लोग घर में रहें, स्वस्थ रहें, सेफ रहें। गुड बाय बच्चों।